फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। यह नियम बीजगणितीय या संख्यात्मक व्यंजकों को हल करने के मूल सिद्धांत हैं। बीजगणितीय और संख्यात्मक मानों को हल करने के लिए बोर्ड मास का इस्तेमाल किया जाता है। बीजगणितीय क्या होता है मैंने यहाँ दर्शा दिया है। एक तरफ मैंने बीजगणितीय रखा है, एक तरफ संख्यात्मक। दोनों में मैंने कंपैरिजन करके मैंने आपको बीजगणितीय और संख्यात्मक मानों के बारे में बता दिया। चलिए एक बार मैं फिर बताती हूँ। जैसे ये लिखा है x² + y² + 2xy, एंड देन दूसरी तरफ रखा है 3² + 4² + 2 × 3 × y, सॉरी 4, 2 × 3 × 4। यहाँ 3x का काम कर रहा है और जहाँ x 3 का काम कर रहा है, दोनों कॉमन है। y 4 का काम कर रहा है, 4y का काम कर रहा है। 2 अपनी जगह पे है, x 3 का काम कर रहा है, 3x का काम कर रहा है, y 4 का काम कर रहा है, 4y का काम कर रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं x² + y² + 2xy is similar by 3² + 4² + 2x 2 3 4। इस तरीके से हमने बोर्ड मास की डेफिनेशन के बारे में अच्छे से देख लिया। देख सकते हैं आप, यह नियम बीजगणितीय या संख्यात्मक मानों के व्यंजकों को हल करने के मूल सिद्धांत हैं। इस तरीके से हम, ये रही नॉर्मल बात। कैसी नॉर्मल बातें। आइए मेन टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने नॉर्मल बातें जान ली है। अब हम जानेंगे बोर्ड मास के नियम के बारे में। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, चलिए मैं बताती हूँ। बी फॉर होता है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट आते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जिसे हम मंझला ब्रैकेट भी कहते हैं, एंड बिग ब्रैकेट। ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। इनका एक स्पेशल रूल होता है। मैं आपको स्पेशल रूल के बारे में भी आपको बताऊंगी। ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का सेक्शन का भी अपना एक स्पेशल रूल होता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डी फॉर होता है डिवाइड। डिवाइड तो सभी जानते हैं, भाग होता है। अभी हम नॉर्मल बातें जान रहे हैं, इसके बाद हम इसके रूल्स को देखेंगे। एम फॉर होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। गुणा भी बोर्ड मास के सेक्शन में आता है। ए फॉर ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्ट, यानी घटाना। तो चलिए हम रूल समझ लेते हैं। बोर्ड मास के रूल के अनुसार यदि हमें कोई सवाल दिखती है, उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, एंड सेकंड ऑफ को सॉल्व करते हैं, एंड थर्ड डिवाइड सॉल्व करते हैं, फोर्थ मल्टीप्लाई करते हैं, फिफ्थ ऐड करते हैं, एंड लास्ट टाइम में, सिक्स टाइम में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाना करते हैं, तब जाके हमारी सवाल सही होती है। अब ब्रैकेट का एक अपना रूल है। ब्रैकेट के बारे में हम जान लेते हैं डिटेल से। मान लिया हमने ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। मेनली हम 3 तरह के जानते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। बट एक रेखा भी होती है। सबसे पहले हम रेखा को सॉल्व किए बिना ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। लेकिन इन तीनों से पहले सबसे पहले हम रेखा को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड इसको सॉल्व करते हैं, फोर्थ में इसको सॉल्व करते हैं। बट इसके पहले हम जान लेते हैं कि
अप्रॉक्सीमेटली यही कहा जाता है कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट एट द सेकेंड में कर्ली ब्रैकेट एंड थर्ड में बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। रूल यही है, बट हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम रेखा को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले पहले हम तीनों ब्रैकेट्स के नाम जान लेते हैं। ये तो है रेखा, इसको नॉर्मली रेखा ही बोलते हैं। सेकंड है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। सेकंड है कर्ली ब्रैकेट, इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, मझला ब्रैकेट हिंदी में बोलते हैं, इसको हम मिड बोल सकते हैं, मिड ब्रैकेट, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आ जाता है। एंड इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। और हम कभी ब्रैकेट्स को ऐसे 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 नहीं लगा सकते। हमेशा का रूल होता है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट। यदि आपको किसी ने इस तरीके से फॉर्मेट में दे दिया, इसका मतलब वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आपकी स्ट्रेटजी को चेक करना चाहता है, तो आप हमेशा बोल देना नहीं, आपने ये गलत है। सही तरीका तो ये है, पहले स्मॉल, फिर कर्ली, फिर बिग ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट बनाना आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि ठीक से बनता नहीं है सभी से। मैं तो बना लेती हूँ, एक तरफ का बन जाता है, दूसरी तरफ की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट बन जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि बोर्ड मास में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जिसके कि बोर्ड मास के स्पेलिंग में पहले बी आता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इतना जानने के बाद चलिए इतना ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम बोर्ड मास के सवाल सॉल्व करने लगेंगे, टाइटल में इस नाम को कुछ दिनों तक रखेंगे, ताकि हमें बोर्ड मास के रूल्स अच्छे से याद हो जाए। इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें नियम भी याद हो जाएंगे। तो हम चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है 4 × 7 - 3 कर्ली ब्रैकेट 7 × 4 डिवाइड बाई स्मॉल ब्रैकेट 6 × 2। ये हमारी सवाल। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट भी है, बोर्ड मास दिस ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के पहले हम रेखा को सॉल्व करते हैं। देखिए 6 × 2 ये एक लाइनिंग में है, इसीलिए इसको लीनियर रेखा ही बोल सकते हैं। 6 और 2 यानी ब्रैकेट और रेखा को इस एग्जाम्पल की मदद से हमें समझ में आ रहा है कि रेखा और ब्रैकेट दोनों सिमिलर होते हैं। जहाँ रेखा रहेगी वहाँ स्मॉल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट जरूर रहेगा। जस्ट वन नियम तो ये है कि जस्ट स्मॉल ब्रैकेट के पहले रेखा रहेगी। तो हम सबसे पहले 6 और 2 को अप्लाई करेंगे। 7 × 4 7 4 जो 28 होता है, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर 3 को ऐसे कर्ली ब्रैकेट 7 × 4 इन सबको ऐसे रहने देंगे। 6 का गुणा 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो रेखा भी सॉल्व हो जाएगी और ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा। 12 को मैं ऐसे लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर दिया है। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ रखा है, जिससे ब्रैकेट और ये रेखा दोनों सॉल्व हो गई है। तो हम आगे के स्टेप में चलते हैं। 28 - 3 कर्ली ब्रैकेट 7 × 4 7 4 जो 28 लिखेंगे, डिवाइड बाई 12 करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे साइड में सॉल्व करते हैं। 28 को 12 से डिवाइड करना है, तो इसको हम किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। यदि आपको काटना नहीं आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना के डालूंगी। 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, आएगा 7/3। तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे 28 - 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 7/3। इतना तो हम जानते ही हैं कि अगर कोई ब्रैकेट हटता है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है। ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 7 × 3 लिख देंगे।
अगर हम अपान मान के 1 रखेंगे तो ये 28 माइनस 3 इंटू 7 अपान 3 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 28 माइनस 7 बचेगा एंड हमारा आंसर हो जाएगा 21। इस तरीके से हमने देखिए कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। बार आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। ये स्टेप ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए कितने सही तरीके से 21 आंसर आ गया है। हमारा ये करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हमने बोर्ड मार्क्स की सवाल कर ली है। बाकी एग्जांपल्स आप खुद करना। तो इस तरीके से हमने बोर्ड मार्क्स के रूल्स को समझा और उस पर बेस्ड सवालें भी की। बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से हमने सवालों को सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।